मैं गोरा नहीं हूँ, मैं तो गोरापन को जानता हूँ। अभी चेन्नई गए तो फिर काले हो गए, फिर दिल्ली गए तो फिर गोरे हो गए, फिर यहाँ आए तो मध्यम हो गए। तो ये तो चमड़ा बदलता है, हम तो वही के वही हैं। तो पहले तो समझते थे कि ये बदलता, वही हम बदलते। अभी पता चला कि जो बदले है वो माया, और जो बदलाहट को जाने वो मायापति मेरा प्रभु अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। अरे आओ, ऐसा ज्ञान रखेगा ना तो संसार का दुख आपको दबाएगा नहीं, आपको चिंता चूर नहीं करेगी। अरे बोले मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा। अरे क्या डरता है? घर में कुत्ता आ गया तो मालिक हो गया क्या? तुम्हारे घर में कुत्ता आ गया तो क्या घर का मालिक हो जाता है क्या? और मिसिस कुत्ता भी आ गई तो दोनों मिलके हो जाएगा घर का मालिक? हाँ, हो जाएगा। मिस्टर कुत्ता एंड मिसिस कुत्ता तुम्हारे घर में आ गया तो ऑनर हो जाएगा? नहीं, ये तो आया जाता है। ऐसे ही मन में अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, चिंता आई गई, लेकिन आपका घर तो भगवान का मंदिर है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, भगवान नित्य है। आपका आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। दुख सुख आता जाता है, काय को डरना? ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं होना, ये होना, ये होना। अरे जो होना हो के बदल जाता है, उसके लिए फिक्र मत करो। जो सदा रहता है उसको प्रीति करो, प्रकट करो उसको, बस तुम्हारा तो भला हो जाएगा। तुम जिस पर नजर डालेगा ना मीठी, उसके दिल में भी शांति आएगा। तुम जिस धरती पे रहेगा वो धरती तीर्थ बन जाएगा। ऐसा तुम्हारा आत्मा परमात्मा है। तो इस आत्मा परमात्मा को जो जानने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे महापुरुषों को बोलते तीर्थंकर, तीर्थ मेकर। उनको संत बोलते, जिनका भगवान और अपने बीच की दूरी का अंत हो गया, उसको संत बोलते। ध्रुवली संत हो गए और कई संत हो गए, रामकृष्ण संत हो गए, रमण महर्षि हो गए। ऐसे बहुत संत लोग होते। और गृहस्थियों में भी कई ऐसे होते छुपे लाल। ऐसा नहीं कि दाढ़ी बाड़ी बना ले, बापूजी बन गए तो हमको भगवान मिला, आपको नहीं मिला है। अरे आपके पास भी उतने का उतना है जितना मेरा है। एक माँ के 10 बेटे तो क्या 10% माँ होती है क्या अपनी? मेरी माँ मेरे लिए 10%, तुम्हारे लिए 10%, तुम्हारे, ऐसा होता है क्या? माँ सबके लिए पूरी होती है। ऐसे भगवान भी सबके लिए पूरे के पूरे हैं। जितने बापू के उतने ही तुम्हारे हैं। हाँ, बापू जी की जय बोलेगा तेरे बाप की जय। चुप रहो, हम अपना जय सुनने को नहीं आया, तुम्हारा जय देखने को आया है। बापू जी की जय, गुरु जी की जय, ये मेरे को जरूरत नहीं है। ताली बजाते तो नेता के लिए रखो, ताली नेता के लिए, जय भगवान और तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो तुम्हारा दिल काफ़ी है। तू तेरा उरांगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा ईगो दे दे, मैं भगवान का रस भर दूं। बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, वासुदेवाय। प्रीति देवाय, प्रीति देवाय। भक्ति देवाय, भक्ति देवाय। शांति देवाय, शांति देवाय। माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय। मम देवाय, मम देवाय। प्रभु देवाय, प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का मतलब है कि अखिल ब्रह्मांडों में, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, समुद्र में पानी व्याप्त है, ऐसे जो सारे ब्रह्मांडों में और हमारे रग रग में व्याप रहा है वो ओम स्वरूप ईश्वर। नमो, हम उसको नमन करते। भगवते, भगवान कृष्ण, भगवान झूलेलाल, भगवान राम, भगवान गणपति, भगवान सूर्य, कई भगवानों के रूप में भी है और उतने के उतने सब में बस भी रहे हैं। जैसे समुद्र में कहीं बड़ा तरंग है, कहीं छोटा है, लेकिन पानी तो सब जगह है ना। ऐसे वो हाजरा हाजू, जागंदी जोत, आद सत, जुगात सत, है भी सत, नानक हो से भी सत। वो भगवत सत स्वरूप हमारा आत्मा होकर बैठा है। वासुदेवा।
ललाट पर मक्खी बैठती और पैर में जरा कीड़ी चढ़ रही और पीठ में खुजली होती, तीनों एक टाइम होती, तो आपको क्या, कौन सा किसके समय पता चलेगा? तीनों का एक ही टाइम पता चलेगा, क्योंकि आप बॉडी में व्याप्त है। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और आपके अंदर भी व्याप्त है। शरीर तो पैदा होता है, मरता है, लेकिन आपका आत्मा और परमात्मा ज्यों का त्यों है। तो जो मरेगा उसको मैं बोलते हैं, और जो अमर है उसका पता नहीं, इसीलिए दुख है। वो मो शरीर मरंदो, थुल्ली थी यहाँ थुल्लो, मो शरीर थियो तू आजी हुई मुझी अदड़ी मिठड़ी सदोरी सबाजी। जो शरीर मोटा हो गया ना, वो दिन को सोते हैं। खाना खा के दिन को सोएगा तो सभी दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हो सकते। और जो रात को देर से खाते हैं वे भी फैटी होते हैं। और जो आजकल मील का आटा, वो मेरी माँ थी, हमारे पिता तो नगर से बहुत पैसा था, बहुत ज़मीन थी, फिर भी मेरी माँ आटा पीसती सुबह। हेडी वेलवणन में पखी चाचा चूं चूं कन डिया पोरियो पेट जो रात्या राम जपीन। मेरी माँ भजन भी गाती, मेरे को गोद में वो भी करती और आटा भी पीसती। फिर चंद्रमा की चांदनी में रखती, वो आटा पुष्ट होती, उसकी रोटी हमको खिलाती, बच्चों को। आजकल तो 8 दिन के बाद तो आटा का पावर कम होने लगता है, एक्सपायर डेट चालू हो जाती। तो मिलों में तो कभी बना, फिर होलसेलर के बाद आया, रिटेल वाले के बाद आया, सब बेचारे फैटी फैटी हो जाते हैं। ताज़ा आटा खाना चाहिए। रात को देर से खाना खाएगा तो भी फैटी बन जाएगा, दिन को खा के सोएंगे तो भी फैटी बन जाएगा। दही और जूस और फ्रूट ये भी अननेसेसरी फैट पैदा करता है। तो इसको मिटाने के लिए पेट की गोली बनी है। ये जो फैट बनता है ये वो तो पेट की गोलियों, किडनी को, इसको ठीक करके शरीर को अप टू डेट कर देते। हम भी लेते कभी कभी। पहले से स्मार्ट हो गया हूँ, जवान बन गया हूँ, है ना, समझ गए। और जो पतले डुबले उसको क्या करना, मोटे के लिए तो बनाती है बाबू, लेकिन पतले और इसको कॉल बैठ के तो, अरे आंवला चूर्ण 1 चम्मच गुनगुना पानी में घोल बना के पियो। चाय का चाय, शरबत पीना है तो ठंडा पानी, चाय पीना है तो गर्म पानी। ऐसे सुबह एक कप बना के पी लो, गाल लाल लाल हो जाएंगे। मैं अभी पी के आया और थोड़े चने खा के आया, समझ गए। खांसी हो गई थी ना, तो दूध बंद कर दिया तो खांसी का है, दवा क्या को लेना। कितना भी कफ हो जाए, खांसी हो जाए, तो दाएं नाक से सांस लिया राइट से और रोक रखा, रोका 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, फिर लेफ्ट से छोड़ दिया, 3 बार छोड़ दिया। कितना भी कफ खांसी भाग जाएगा उसी दिन, एट ए टाइम। और खूब गर्मी हो गई, वधिक त्वचे, मासिक, फलाना ढींगना, स्वभाव में चिड़चिड़ा गुस्सापन है, तो लेफ्ट से श्वास लिया, रोका 1.25 मिनट, ओम शांति जपा और राइट से छोड़ दिया। अधिक मासिक गायब, ज़्यादा गुस्सा गायब, आंखें जलती तो गायब। गर्मी में यहाँ हैदराबाद में कईयों की आंखें जलती है दोपहर को, जिनकी आंखें जलती वो हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, समझ गए। अब देखो क्या करना, धूप से बचना। सिर पर धूप कर पड़ती ना तो फिर तो गर्मी चढ़ती शरीर में, इसीलिए आंखें जलती है। याद शक्ति कमज़ोर होती है, कान भी कमज़ोर होते हैं। धूप से बचना, बच्चों को भी बचाना। और गर्मी चढ़ती है उन दिनों में तो आंवले का घोल पीना, गर्मी डाउन हो जाएगी। आंतों में गर्मी है तभी आंखें जलती। और क्या करना, बाएं से लिया सांस, लेफ्ट से लिया, रोका 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, जब तक पसीना ना छूटे, शरीर में एकदम घुटन ना हो। राइट से छोड़ दिया, 3-4 बार।